सो अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है अब हम वो डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हमको एक हाइपरमेट्रोपी एक पर्सन की नियर पॉइंट हमको गिवन है जो कि है 1 मीटर। नियर पॉइंट है 1 मीटर। नियर पॉइंट 1 मीटर होने से हमारा क्या मतलब है? यहाँ पे हमारा यहाँ नियर पॉइंट 1 मीटर होने से ये मतलब है कि एक पर्सन जो हाइपरमेट्रोपिया से अफेक्टेड है उसको जो भी ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे प्लेस है वहां तक के ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होते हैं। जो 1 मीटर से कम डिस्टेंस से प्लेस होते हैं वो ऑब्जेक्ट उसे क्लियरली विजिबल नहीं होते। सो एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट ऑफ विजिबिलिटी है वो है 25 सेंटीमीटर। और जो क्वेश्चन में हमको नियर पॉइंट दिया है यानी कि V, जहां पे हम जिस ऑब्जेक्ट को अगर हम 1 मीटर पे रखेंगे जिसकी इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म होगी या फिर उस पर्सन के रेटिना पर फॉर्म होगी जो हाइपरमेट्रोपिया से इफेक्टेड है, वो हमें गिवन है 1 मीटर। सो जो पहली चीज हम यहाँ पे करेंगे कि ये जो यूनिट्स है इसको हम इक्वल करेंगे। 1 मीटर को इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है एक बार फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। अब हमें निकालनी है पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस निकालने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? फोकल लेंथ। सो अगर हम मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि एक नियर नॉर्मल ह्यूमन आई का होता है, नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट का, और एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का जो नियर पॉइंट हमें है वो गिवन है। सो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम यहां यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला का। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां से हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। v और u ऑलरेडी हमें गिवन है, तो ये होगा 1/100 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/f। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो f जो हमारा यहां से आया वो आएगा अराउंड 3.33 सेंटीमीटर। बट जब हम पावर में, अगर आपको रिमेंबर हो तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ जो होती है वो होती है हमारी मीटर्स में। सो इसको अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.33 मीटर्स। सो इधर अगर हम पावर निकालेंगे तो ये होगा 0.33। तो यहां से जो पावर आएगी वो हमारी आएगी 3 डायोप्टर। सो पावर इज 3 डायोप्टर। दिस इज द आंसर। सो जो पर्सन इस हाइपरमेट्रोपिया आई डिफेक्ट से अफेक्टेड है उसको 3 डायोप्टर पावर का, एटलीस्ट 3 डायोप्टर पावर का लेंस रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस आई डिफेक्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जो कहता है व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई when we increase the distance of an object from the eye। क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज हमारी आई में फॉर्म हो रही है, अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम इंक्रीज करें, मतलब आई से उस ऑब्जेक्ट को और दूर ले जाएं, तो जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली जो इंक्रीज होगा वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, जैसे हमने इंक्रीज करा तो आई पे उसका क्या इफेक्ट हुआ या फिर उस केस में क्या होगा। लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। सो एक चीज हमें पता है कि जो आई है, आई का साइज ना तो हम इंक्रीज कर सकते हैं ना ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर सकते हैं। सो वी नो द आई साइज cannot be increased or decreased। And the object distance
इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हमारे लिए बेसिकली कॉन्स्टेंट होता है इस केस में। सो आई का साइज हम बढ़ा नहीं सकते, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे लिए कांस्टेंट है। सो इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from the eye then the focal length of the eye changes in order to form the image on retina. Image on retina. सो इस केस में जो होगा, हमारी आई की फोकल लेंथ एक्चुअली ऑटोमेटिकली चेंज होगी अगर हम ऑब्जेक्ट को आई से दूर ले जाएंगे, सो दैट जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमारी रेटिना पे फॉर्म हो सके। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। सो ये जो कंसेप्ट है ये मैंने बहुत डिटेल में अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गिवन इन वीडियो लेक्चर। सो आप हम मेरा वीडियो लेक्चर रेफर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है दैट एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। कि हमें एक्सप्लेन करना है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते। लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। द planets are relatively bigger in size as compared to stars. Because they are closer to Earth. The planet is considered as the collection of point size source of light. In this, some points appear brighter and some appear dimmer.
which nullify the overall twinkling effect. Thus, planet don't twinkle. Thus, planet don't twinkle. सो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो प्लैनेट है वो कंपैरेटिवली बिगर होते हैं अगर हम साइज ऑफ स्टार से कंपेयर करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्लैनेट है वो अर्थ के पास है, सो उनका जो साइज है वो स्टार के साइज से कंपैरेटिवली बिगर है हमारे लिए। और हम जो प्लैनेट है उनको कंसीडर करते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, एक कलेक्शन जिसमें बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट हैं। अब ये जो पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है इनमें से कुछ तो बहुत ब्राइटर हैं और कुछ डिमर हैं, जिससे कि जो लाइट वो एमिट करते हैं वो एक की ब्राइटनेस की वजह से और दूसरे की डिमनेस की वजह से एक दूसरे को नलीफाई कर देती है। और जो लाइट हम तक पहुंचती है वो बेसिकली टोटली नलीफाई हो जाती है हमारे तक पहुंचने से पहले ही। उसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? कि जो सन है हमें सनराइज के टाइम पे रेड कलर का क्यों लगता है? इसका भी आंसर मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। सो गो एंड रेफर माय वीडियो लेक्चर्स फॉर गेटिंग द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो अगला क्वेश्चन है वो कहता है, व्हाई डज स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? सो जो भी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो उनको जो स्काई नजर वहां पे आता है वो ब्लैक इन कलर दिखता है इंस्टेड ऑफ ब्लू, क्योंकि जो स्काई हम अर्थ से देखते हैं वो हमारे लिए ब्लू इन कलर होता है। सो इसको एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। द स्काई अपीयर्स डार्क instead of blue to an astronaut because there is no atmosphere in space. As there is no atmosphere in space, so the scattering of sunlight won't happen and the light reaches
and the light that reaches the eye of an astronaut is black. इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो स्काई होता है वो स्पेस में डार्क इसलिए अपीयर करता है एस्ट्रोनॉट्स को बिकॉज वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होता. देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द स्पेस. सो एटमॉस्फेयर के ना होने की वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट का फिनोमिना है वो वहां पे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो आई होती है, जो लाइट होती है, जो लाइट रे वहां पे एमिट होती है और एक एस्ट्रोनॉट की आई तक पहुंचती है वो ब्लैक इन कलर होती है, जिसकी वजह से जो स्काई है एक एस्ट्रोनॉट को ब्लैक दिखाई देता है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.